हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था पैसिव वॉइस का, जहां मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस करते समय हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट वन कि आखिर पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस होते कौन से हैं, एंड सेकंड वन कि इनको ट्रांसलेट कैसे किया जाए, क्योंकि ट्रांसलेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसिव वॉइस के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में देखा था, जहां मैंने आपको यह बताया था कि आखिर पैसिव वॉइस कौन से सेंटेंसेस होते हैं और उन्हें हम कहां और कैसे ढूंढ सकते हैं। If you have not watched that video, I would recommend you to watch that video first। अगर आप वो वीडियो पहले देखेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आखिर पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंसेस कौन से आते हैं, और फिर आप जब उनको ट्रांसलेट करने जाएंगे तो आज की क्लास आपको हेल्प करेगी। आज की क्लास में हम इसकी सेकंड जो प्रॉब्लम थी, मैंने आपको जो बताया था कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें, तो आज हम उसी का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं कि किसी भी पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट कैसे किया जाए इजीली। देखिए, ट्रांसलेशन करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस आप रूल याद कीजिए और ट्रांसलेट कर दीजिए। बट पैसिव वॉइस जो होता है, ये एक ऐसा रूल होता है, इसके अंदर ट्रांसलेशन थोड़ी सी घूम जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है चीजें। हम में से अधिकतर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट कैसे किया जाए। बट फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से कराऊं कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करते टाइम। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में ही बताया था कि आपको बिल्कुल पैसिव वॉइस को बिल्कुल एज इट इज एक्टिव या टेंस के तौर पर लेना है। जैसे हमारे पास 12 टेंस होते हैं, मैंने आपको बताया था पैसिव हमारे पास 8 होते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा ही सोचना है जैसे टेंस आप सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लेकर चलिए। देखिए, और जो मैंने रूल लिखा है, मैं आपको पहला पैसिव कराने जा रहा हूं, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरीके से समझिएगा, पहचान होती है इसकी, इसके भी रूल्स होते हैं, और इसके भी वही चारों रूल होते हैं जो एक्टिव वॉइस के होते हैं या टेंस के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली, और बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि एक्टिव में या टेंस में करते हैं। तो ये बहुत ईजी हो गया आपके लिए, आपको समझ में आ गया कि हमारे पास रूल कितने होते हैं। अब देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है, इसकी पहचान होती है वर्ब प्लस जाता है, जाती है, जाते हैं। देखिए, जो टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसकी पहचान क्या थी? ता है, ती है, ते हैं। बट यहां पर क्या जुड़ गया? जाता है, जाती है, जाते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं, वो हर सेंटेंस को जिसमें भी जाता है आता है वो सबको पैसिव मानने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मैं कहता हूं वह स्कूल जाता है, वहां पर वर्ब हो रही है जाने की, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनसे पहले यहां पर ये चीज जो है आपकी वर्ब होनी चाहिए। मतलब कि जो ये पहचान है, जाता है, जाती है, जाते हैं, इससे पहले अगर वर्ब आएगी तो वो पैसिव होगा। ये वर्ब नहीं होनी चाहिए, जाने का काम नहीं होना चाहिए वहां पर। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां लिखा है अध्यापक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। देखिए, जाता है, जाती है, जाते आ गया, इससे पहले क्रिया आ गई पढ़ाने की, तो वर्ब प्लस जाता है, जाती है, जाते हैं। यहां पर क्रिया जाने की, कोई कहीं जा रहा है? नहीं, कोई कहीं जा नहीं रहा, पढ़ाने का काम हो रहा है। आई होप आपको पहचान अब समझ में आ जाएगी। और फ्रेंड्स, इससे आप एक बात और समझ सकते हैं कि एक तरीके से आप ट्रिक के तौर पर भी ले सकते हैं। अगर आप पैसिव वॉइस नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप बस क्या याद कीजिए, इसकी पहचान को याद कर लीजिए, और उससे पहले वर्ब को याद रखिए कि हाँ, वर्ब होनी ही चाहिए। तो जहां पर भी वर्ब प्लस जाता है, जाती है, जाते हैं आ जाए, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हुआ। बस वहां पर जाना काम नहीं होना चाहिए कोई। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके जो रूल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके भी वही चारों रूल हैं। पहला रूल है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इज MR। अब देखिए, जो हमारा टेंस था उसमें तो वर्ब प्लस एस और ES आता था, यहां पर वो नहीं होता। वर्ब और एस और ES, डू डज नहीं आता, इसके अलग रूल होते हैं। देखिए, इसमें क्या आ रहा है? इज MR आ रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको ये अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि पैसिव वॉइस का दूसरा नाम आप कह सकते हैं पैसिव वॉइस इज इक्वल टू थर्ड फॉर्म। इसके हर रूल में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम, प्लस बाय, और यहां पर जो भी इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा वो आएगा। अब फ्रेंड्स, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये गलत लिखा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट पीछे जाता है। ऐसा ही तो होता है, हमारी बुक्स में भी ऐसे लिखा होता है, हमारे टीचर्स भी ऐसे समझाते हैं। बट प्रॉब्लम तो सारी वही होती है, क्योंकि हम में से अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते कि ऑब्जेक्ट क्या है। हम लोग तो आपको पढ़ा देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे कर दो। बट क्या हम ये सोचते हैं कि क्या हर स्टूडेंट को पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है? हम में से, अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, हम में से 90% स्टूडेंट्स जो हैं इस बात को नहीं समझ पाते कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। उनको नहीं पता चल पाता, तो वो कैसे ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। तो हम इस
चीज से बिल्कुल दूर रहेंगे। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, ग्रामेटिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, बट मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से करा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है। आप ये मत सोचिएगा ये गलत है, ये गलत नहीं है, बट एक ट्रिक है और एक तरीका है इसको ईजिली करने का। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके चारों वही रूल है, नॉट आ गया, इजएमआर आ गया, चला गया, डब्ल्यूएच फैमिली में इजएमआर आ गया, बिल्कुल वही चारों रूल है जो हम टेंस में भी सीखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसका सेंटेंस ट्रांसलेट करूं तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए सेंटेंस है, अध्यापक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मैंने आपको बताया था दो तरीके के पैसिव होते हैं अपनी लास्ट क्लास में। एक वो जब जबरदस्ती वाला होता है, मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो के द्वारा जुड़ जाए, ये उसी का एग्जाम्पल है, तो ये भी पैसिव है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब यहां पर रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर आओ, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर मैंने सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, या तो जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात हो। अब फ्रेंड्स जब हम एक्टिव बनाते हैं, मतलब जब हम टेंस करते हैं, तो हम इस डेफिनेशन को लेकर चलते हैं टेंस के लिए। बट फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको अपने लिए पैसिव वॉइस को इजी बनाना है तो आप इसको जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, इस चीज को आपको पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट मानना है। मतलब कि जो सेंटेंस होगा उसमें जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में बात हो या जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही होगी उसको सब्जेक्ट मानिए। देखिए अगर मैं कहता हूं अध्यापक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, किसके बारे में बात हो रही है, अंग्रेजी के बारे में। और दूसरी बात आपको क्या करना है, आपको एक बात और याद रखनी है कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम जब ये के द्वारा वाले सेंटेंस आ जाएं तो इसके अंदर आपको के द्वारा, जिसके द्वारा काम हो रहा हो उसको रोक लीजिए, उसको अपने दिमाग में थोड़ा सा साइड कर दीजिए। जो मेन जो सेंटेंस बचा, क्या बचा यहां पर, अगर मैं इसे छिपा लेता हूं तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। यहां पर कितना बचा, इतना सेंटेंस बचा, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और इसमें किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी के बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है। इस डेफिनेशन से जिसके बारे में बात हो उसको सब्जेक्ट मानिए। यहां पर अंग्रेजी के बारे में बात हो रही है तो इंग्लिश जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है रूल, इजएमआर, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश इज थर्ड फॉर्म आएगी, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टॉट। अब इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, बाय प्लस नाउन प्रोनाउन जो भी आएगा, क्या हो रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, जिसको हमने रोक लिया था, बस उसको एंड में बाय के साथ जोड़ दीजिए। बाय किसके बारे में बात हो रही है, या कौन पढ़ा रहा है, बाय द टीचर, बस उसको हमें एंड में जोड़ देना है। जिसके द्वारा काम हो रहा है उसको हमें एंड में जोड़ देना है, बस हमारा सेंटेंस बिल्कुल इजीली बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग सोच लीजिए और आपका काम बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में बात हो उसका सब्जेक्ट बना दीजिए। बस आपको कुछ नहीं सोचना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल इज अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। देखिए एक तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक तो वही होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा जुड़ते हैं, और दूसरे क्या होते हैं जब काम तो हो रहा होता है, पढ़ाने का काम तो हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, पढ़ाने वाला गायब है। कौन पढ़ा रहा है, अंग्रेजी, नहीं पता। और ये असली वाले पैसिव होते हैं। देखिए है तो ये मैंने यही वाला सेंटेंस यहां पर लिखा है, बट मैंने यहां क्या किया है कि जिसके द्वारा काम हो रहा है वो नहीं लिखा मैंने, उस इंसान के बारे में मैंने यहां नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है। अब देखिए इसको भी मैं इसी डेफिनेशन से कितना इजीली बना सकता हूं। देखिए ये सेंटेंस हुआ, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, किसके बारे में बात हो रही है, अंग्रेजी के बारे में। जब ये पूरा यही वाला है तो यही तो आएगा, इंग्लिश इज टॉट। और यहां पर बाय नहीं आएगा क्योंकि हिंदी में भी तो नहीं है जिसके द्वारा काम हो रहा है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बाय और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बस हम इसको यहीं खत्म कर देंगे, इंग्लिश इज टॉट, बस इतना ही आएगा। और ये बाय द टीचर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर है ही नहीं किसके द्वारा बात हो रही है, काम हो रहा है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए पेड़ काटे जाते हैं। अब देखिए यहां पर भी कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जाता है, जाती है, जाते हैं, क्रिया क्या हो रही है, काटने की। तो अब देखिए यहां पर कि पेड़ काटे जाते हैं, किसके द्वारा काटे जा रहे हैं, नहीं पता। ये असली वाला पैसिव है जो रियल में पैसिव होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, फिर वही कंफ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट्स के सामने, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं पता। बस ये सोचिए कि सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में बात हो, किसके बारे में बात हो रही है, पेड़ों के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ट्रीज। अब देखिए बहुत बहुवचन हो गया, तो ट्रीज आर, काटने को कट, कट की थर्ड फॉर्म कट, कट कट कट, तो यहां पर थर्ड फॉर्म आ गई, ट्रीज आर कट। किसके द्वारा काटे जा रहे हैं, नहीं पता, तो बाय नहीं आएगा। क्या यहां कपड़े बेचे जाते हैं, अब देखिए ये भी पैसिव है, बेचे जाते हैं।
कौन बेचता है नहीं पता, बट यहां पर अगर हम देखें तो ये इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव है, इज हमारा आगे आएगा। किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, यहां पर कपड़ों के बारे में, तो कपड़े बहुवचन है, आर क्लोथ्स, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, कहां पर, हियर, आर क्लोथ्स सोल्ड हियर, तो ये पैसिव बन गया इसका इंट्रोगेटिव के थ्रू। नेक्स्ट इज बच्चों के द्वारा झूठ क्यों बोला जाता है। अब देखिए यहां पर के द्वारा वाला एग्जांपल लिया मैंने, यहां पर हम क्या करेंगे, जिसके द्वारा काम हो रहा है इसको रोक लेंगे, जो बचा क्या बचा, झूठ क्यों बोला जाता है। अब यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, झूठ के बारे में, झूठ के बारे में बात हो रही है ना, तो झूठ को क्या बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, झूठ बोलना, झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, टेल ए लाई, टेल ए लाई माने झूठ बोलना। अब अगर मैं इसको तोड़ूं, झूठ बोलना, तो बोलने को क्या बोलते हैं, टेल, तो ये अलग हो गया, तो झूठ को क्या बोलते हैं, अ लाई, सॉरी ये WH फैमिली है तो हम इसको WH फैमिली के हिसाब से बनाएंगे। तो WH फैमिली क्या कहती है, WH फैमिली लेंगे सबसे पहले, क्यों, वाई इज अ, फिर सब्जेक्ट क्या, किसके बारे में बात हो रही है, झूठ के बारे में, वाई इज ए लाई, फिर क्रिया क्या हो रही है, देखिए सब्जेक्ट के बाद यहां पर, सब्जेक्ट के बाद यहां पर वर्ब आएगी ना, नॉट तो है नहीं, टोल्ड, किसके द्वारा, जिसके द्वारा काम हो उसको जोड़ दीजिए, बाय चिल्ड्रन। देखिए देखने में ये डिफिकल्ट लगता है, अगर आप इसको ठीक तरीके से करेंगे, थोड़ा सा सही से समझ के करेंगे तो बहुत ही इजी होता है और बहुत ही इजीली आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज तुमसे जीतने की उम्मीद की जाती है। देखिए जाता है जाती है, क्रिया क्या हो रही है, उम्मीद करने की, तो क्या अफर्मेटिव है, किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में, भाई तुमसे ही तो जीतने की उम्मीद की जा रही है, तो तुम्हारे बारे में तो बात हो रही है। यू आर, क्रिया क्या है, उम्मीद करना, एस टू विन, यू आर सपोज टू विन। अब देखिए अगर आप इस रूल को देखें या इस सेंटेंस को देखें तो आपको एक रूल भी याद आएगा, सपोज टू, जो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले कराया था, सपोज टू। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि पैसिव की फॉर्म होती है, इसलिए सपोज्ड आता है, ये थर्ड फॉर्म होती है, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल भी लिया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये रूल या फिर ये जो सपोज टू वाला रूल होता है वो काम कैसे करता है। वो होता कुछ भी नहीं है, वो बस इस तरीके का सेंटेंस होता है, पैसिव की सेंस होती है, इसी वजह से वो सपोज टू भी एक रूल बन जाता है। वो रूल नहीं होता, वो बस सीधा सा ये सेंटेंस होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये बनाना कि पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, ट्रांसलेट कैसे किए जाते हैं और कैसे उन्हें छांटा जाता है, उनके रूल क्या होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और ये भी आपको समझ में आया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट ढूंढते फिरें, आपको ऑब्जेक्ट अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता, अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा सा बस क्या करना है, ये डेफिनेशन, सब्जेक्ट की डेफिनेशन को थोड़ा सा अलग सोचना है कि जिसके बारे में बात होगी उसको आपको सब्जेक्ट मान लेना है और आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक बन जाएगा। और एक और तरीका जो मैंने बताया था कि जिसके द्वारा, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें के द्वारा आता है, इनमें क्या करना है, जिनके द्वारा काम हो उनको रोक लेना है और पूरे सेंटेंस को इजीली बना देना है, ट्रांसलेट कर देना है। तो आई होप फ्रेंड्स कि अब आपको पैसिव वॉइस को लेकर, ये आपका पहला रूल था, मैं आगे आपको और रूल्स भी, इसके जो बचे हुए रूल हैं वो भी कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इससे ये समझ में आया होगा कि ट्रांसलेट कैसे किया जाए और आपका ये डर दूर हुआ होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, बस एक सिंपल सा एक बात को याद रखना है कि सब्जेक्ट इस तरीके से हमें ढूंढना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।